अरे हाँ भाई। सरपंच बनने वाली है ये, ख्याल रखना इसका। हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बोल देना। भाई बोलो तो काट डाले, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। चाकू से 4 तरीके से पेला जा सकता है, या तो एक ही झटके में खलास, या तड़प तड़प के मरेगी, 4 दिन धीरे धीरे तड़पेगी फिर मरेगी, या तो अपाहिज बनाकर बिस्तर पर डाल देते हैं भाई। न हिलेगी न डुलेगी भाई, जैसा आप मारते हो। अभी सिर्फ बिजली पास हुई है, देखना धीरे धीरे गांव की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। सुना है तो हमारे यूनियन लीडर की मदद नहीं करेगी। 3 लाख का काम है, 1 लाख की रिश्वत मांग रहा है, कैसे हो सकता है? तेरे को उससे दिक्कत क्या है बे? मैं तेरे साथ हूँ और पार्टी मेरे साथ है। पार्टी को जवाब मुझे देना पड़ता है। मेरी बिल्ली है, मुझसे मियाओ मत कर। एक झटके में दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगा। सुना है सरकार ने तुझे पावर केबल के लिए 3 पेटी दी है। ऑफिस से मुर्गन आएगा, उसके हाथ में 1 पेटी पकड़ा देना और एक 50,000 तेरी भाभी को भी दे देना, उतना चलेगा। सिर्फ 1.5 लाख में केबल कैसे डालना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मजदूर कम कर, उनको 200 कम दे, पैसा बच जाएगा। खतरनाक औरत है ये, आपने ही कुर्सी दी और आप ही से गद्दारी कर रही है। ये अपनी पार्टी की है बे। और कुछ चाहिए तो बोल, मैं दूंगा ना। मुझे पावर केबल चाहिए। वो तो है ही नहीं। तेरे पास है? नहीं तो? और तेरे पास? नहीं अन्ना। नहीं। मैडम, इन लोगों से पंगा मत लो, बस किसी तरह समझदारी से अपना काम निकलवा लो। कोई इतना बेईमान कैसे हो सकता है? ये लोग ऐसे ही हैं, आप इन लोगों से बस थोड़ा बचकर ही रहना। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या? मैडम, कलेक्टर साहब आए हैं। नमस्ते। अच्छा बताइए, सरपंच मैडम ठीक काम कर रही है ना? जी सर, मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है, इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। साहब, आप किसी तरीके से इन्हें अगला कलेक्टर बना दीजिए ना। कलेक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है। मैडम, आपका महीना कौन सा चल रहा है? 8वां महीना पर सर। अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? मैटरनिटी लीव ले लो। इट्स ऑल राइट सर, आपने कहा था इस हफ्ते से सड़क का काम शुरू हो जाएगा। हाँ, हो गया ना। 13 लाख का सैंक्शन मिल गया गांव को। अब तो खुश हो ना? लाओ दो। बढ़िया है। बढ़िया। ये लीजिए। थैंक यू सो मच सर। मेरे आदमी को तूने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, सिर्फ मेरा आदमी वहाँ रोड बनाएगा। अन्ना, सड़क बनाने के लिए 15 लाख लगते हैं, सिर्फ 13 लाख सैंक्शन हुए हैं। 5 लाख आपका आदमी खा जाएगा, तो मैं सड़क कैसे बनाऊं? लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकती। तेरी ये हिम्मत, तूने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को कैसे दे दिया? तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर 1 नंबर के बेईमान है। फैसले लेने का हक तुझे नहीं है। जुबान संभाल अपनी। जब 2 बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो ना, तो तुझ जैसे लोग बीच में नहीं बोलते। चुप कर बे। इधर सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अभी तुझे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, सड़क, नाली, पुल। भूल गई जो तेरा पति ऑटो चलाता है वो हमारा ही दिया हुआ है। और 2 महीने से साले ने किश्तें नहीं भरी है। उठवा लूं क्या? भूखा मरेगा ये। ऐसा है, एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरी ये जो ईमानदारी है ना, राजनीति में बिकेगी नहीं। अन्ना, मैं अपने कुर्सी के आसपास भी बेईमानी आने नहीं दूंगी। मैं पैसे के लिए बेईमानी नहीं करूंगी, इतना कमा लेती हूँ कि गुजारा हो जाए। माफ कीजिए, मैं गलत काम नहीं करूंगी। मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, पार्टी मेरी नहीं है, मेरे पीछे और भी लोग हैं, उन्हें संभालना पड़ता है। पार्टी को जवाब देना आपका काम है, मेरा नहीं। मुझे सिर्फ अपने गांव से मतलब है। अगर मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन मेरे काम में रुकावट मत डालिए। भाई, इस मेंढकी को जुकाम हो गया है, इसे कहिए कुर्सी छोड़ दे। मैं तो कह रहा हूँ पार्टी से निकाल दो। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं अपने इलाके को ऐसा बना दूंगी कि पूरा गांव देखेगा। अगर आपने मेरे काम में अड़चन पैदा की तो मुझे कलेक्टर से आपकी शिकायत करनी होगी। तू हमारे ही पिंजरे की चिड़िया है ना, जब चाहे तेरे पर कतर सकते हैं। बहुत देर हो गई है, पिंजरा तो कब का खुल चुका है। भाई, आपने बहुतों को मारा है, लेकिन आप इसको ऐसे ही नहीं मार सकते। वो एक सरकारी अफसर है और ये काम अपने छोकरों के बस का नहीं है। भाई, मेरी मानो तो एक सुझाव है, चेन्नई से अपने लोंडो को बुलाकर इसे टपका देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बुला लूं क्या भाई? कोई जरूरत नहीं, मैं फैसला कर चुका हूँ। उसे ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी कांपेगी। चला दो उसको। हमें अगले हफ्ते से पहले ही रोड का काम शुरू करना चाहिए, तभी बरसात से पहले हमारा काम खत्म हो पाएगा। सुन, खबर फैला देगी रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कमीशन मांग रही थी वो। जब हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसने शर्मिंदगी के कारण खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। वैसे तो बहुत सत्यवादी बनती फिरती थी, लेकिन असल में रिश्वतखोर निकली।
4 दिन में सब भूल जाएंगे। अच्छा सुनो ना, हाँ बोलो। हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे। या तो कलेक्टर या तो IAS अफसर बनेगा बड़ा होकर। फिर तो हमें बड़े बस स्टैंड वाले स्कूल में उसकी एडमिशन करवानी होगी। हाँ? क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोकी मेरी? तू ही महादेवन है ना? कौन लोग हैं ये? तुझसे बात करनी है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सारा डाल दे इस पर। ऐसा मत करो। मुश्किल है नानी, 3rd डिग्री बर्न हुआ है, सिर पे भी गहरी चोट आई है। हम बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। हे भगवान, बस आप ही कुछ कीजिए, बचा लीजिए इसे। कई दिन तक गर्भ में मेरे, कितने दिन मेरे ख्वाबों में, खुशियों की सौगातों सा खुद में तुझको पाला रे। अरे भाई, वो तो बच निकली और उसने एक लड़के को भी जन्म दिया है। टीएम के लीडर और चीफ मिनिस्टर राजा रत्नम पार्टी ऑफिस की ओर निकल चुके हैं। नेताजी की जय हो। हमारा नेता कैसा हो? राजा रत्नम जैसा हो। इलेक्शन कमीशन ने 2 जगह पर काउंटिंग रुकवा दी है। आपकी पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं कि ये विपक्ष और केंद्र की मिलीभगत। हम ये भी जानते हैं कि इस बार भी हमारी जीत निश्चित है। आप भी देख लीजिए। कांचीपुरम, धर्मापुरी, रानीपेट और वेल्लूर में हम 15 सीटों से पीछे हैं। सर, आंकड़ों के अनुसार दोनों पार्टियां लगभग बराबर ही चल रही हैं। काउंटिंग क्यों रुकवाई गई है? मुझे कानूनी दांवपेच मत सिखाओ। स्टे ऑर्डर कैसे आया? बोलो, सब ठीक चल रहा है ना? जी अभी तक तो ठीक है, लेकिन विपक्ष अभी भी 25 सीटों पर आगे है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सीटें विपक्षी पार्टी ले जाएगी। हमें लगा था कि हम 130 सीटें तो निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर दोनों पार्टियां 115 सीटें जीतती हैं तो हंग असेंबली मतलब त्रिशंकु सरकार। 2 सीटों पर काउंटिंग रोक दी गई है। बची 2 और सीटें जिन पर हमें गठजोड़ करना होगा, तभी हम सरकार बना पाएंगे। बचे हुए 2 कैंडिडेट्स को हमें अपनी सरकार में लेना ही होगा। कौन है वो? विजय राघवन। सर, बहुमत के लिए हमें 234 में से 118 सीटें चाहिए, लेकिन दोनों पार्टियां 115 पर अटक गई हैं। बची 4 सीटों में से 2 पर काउंटिंग रुक गई है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन भारी बहुमत से अपने दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। मतलब जो पार्टी विजय राघवन को अपनी तरफ ले आई, सरकार वही बनाएगी। रुकी हुई काउंटिंग वाली सीट के रिजल्ट घोषित करने में 1 हफ्ता लग सकता है। सबसे पहले विजय राघवन सर ने यहाँ पर मुझसे बात की थी और आज हमारे मास्टर को विजय प्राप्त होगी। अरे नहीं, क्या हो गया? उठो ना। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार विजय राघवन की मां एक समय कलेक्टर हुआ करती थी और उनका सपना था कि उनका बेटा IAS अफसर बने। विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती लगभग खत्म होने आई है। आजाद उम्मीदवार विजय राघवन, जो वार्ड नंबर 45 के काउंसलर थे, वो अपनी दोनों चुनावी सीटों पर आगे चल रहे हैं।
फिलहाल इन दोनों सीटों पर विपक्षी और रूलिंग पार्टी दोनों की नजर है। विजय राघवन की जीत निश्चित मानी जा रही है। दोनों बड़ी पार्टियों में सरकार बनाने के लिए खींचातानी जारी है। एक्स काउंसलर विजय राघवन के हाथ में एक बहुत बड़ी जीत आने वाली है और इसके लिए उनके प्रशंसकों के बीच में गाड़ी नहीं है, लेकिन बाल इतने लंबे क्यों हाँ, रहे इतना लंबा क्योंकि एकदम लड़की वाला दिखते हैं। आंकड़ों के हिसाब से सुल्लू भाई खड़े और तुम लोग बैठे हो, चलो उठो। बैठो बैठो, अपन को अकेला छोड़ दो। ऐसा लगता है कि विजय राघवन की 2 सीटों पर विजय पूरे तमिलनाडु के इतिहास को दोबारा से लिख देगी। इससे पहले कि हम उससे बातचीत शुरू करें, हो सकता है कि विपक्ष उससे हाथ मिला ले। उनके दल में जो हमारा खबरी शामिल है उससे पता लगाओ। सर, ये लोग विजय राघवन को फोन ट्राई कर रहे हैं। सर, वो विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। सर, विजय राघवन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। मीडिया कह रही है कि दोनों पार्टी की सीट बराबर है, इसलिए शायद गवर्नर रूल लागू हो जाएगा। पावर ना तो गवर्नमेंट के हाथ में जानी चाहिए और ना ही किसी भी सूरत में विपक्ष के। और काउंटिंग क्यों रुकी है? सर, उन्होंने चालाकी से स्टे ऑर्डर तो लाया है, हम उनसे निपट लेंगे, लेकिन कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मतलब इतने दिन बिना पावर के रहे? क्या विजय राघवन अपनी दोनों सीटों पर आगे है? हाँ सर, शांति नगर और वेलाचेरी में उसकी जीत पक्की है। क्या हुआ? सर, हमने विजय राघवन को कॉल किया था, लेकिन वो नहीं उठा रहा। कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में फिर करते हैं। समस्या तो यह है कि एक तरफ हमारी दोनों पक्की सीटों पर काउंटिंग रुक गई है और दूसरी तरफ इस लौंडे ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया है। हमें अपनी पावर नहीं खोनी। वो जांच बिठाकर हमारे आधे आदमियों को तो ऐसे ही खत्म कर देगा। उसे जो चाहिए उसे दो। जाओ, विजय राघवन से डील पक्की करो। जी सर। मैं सालों से इस दहलीज से बाहर नहीं निकली हूँ। मुझे फिक्र नहीं कि सूरज की किरणें मेरी तकलीफ बढ़ा देंगी। वो जख्म तो भर चुके, लेकिन मैं अपने गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सकी। ये जख्म अभी तक भरा नहीं। मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मेरा दिल जानता है मेरा ये सपना तुम पूरा करोगे। मैं टीएम के पार्टी का कोषाध्यक्ष बोल रहा हूँ। सुना है कि तुम अपनी दोनों ही सीट में आगे चल रहे हो। बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हें 30 करोड़ देने को तैयार है, भले ही कैश में ले लो। बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए हमें। कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी, ये प्राइवेट नंबर है। वैसे चाहो तो 40 कर देते हैं, ठीक है? चलो 50 देते हैं तुम्हें। सरकार बनने के बाद 50 और मिल जाएगा, मतलब टोटल 100 करोड़। बोलो ठीक है? जो भी डील है एक मैसेज बनाकर भेजो। बहुत शाना है, मैसेज करने को बोल रहा है। पदम प्रताप, लगता है तुम्हारे पालतू कुत्तों और उसके बीच कोई लफड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो राजनीति में आया। आखिर हुआ क्या था? उसे कॉलेज में उसकी कुर्सी से लात मार कर गिराया था। हाँ, जानते हो उस कुर्सी के बदले में वो आज कौन सी कुर्सी मांग रहा है? चीफ मिनिस्टर की। सर, कोई भी एरा गरा सीएम बन जाएगा। आप ही हमारे सीएम है सर। ऑपोजिशन के 5 एमएलए तोड़ लेते हैं सर। जिन 2 सीटों पर काउंटिंग रुकवा दी गई वो हम पक्का जीतेंगे, लेकिन जब उन सीटों के परिणाम घोषित होंगे, उन दोनों सीटों के रिजल्ट के बाद हमारी जीत निश्चित है। गवर्नर रूल लग गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हफ्ते 10 दिन के लिए हमें सत्ता अपने हाथ में रखनी है। मेरा सीएम होना कतई जरूरी नहीं है, सत्ता पार्टी के हाथ में होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर? लगता है कि विपक्ष उसे सीएम की कुर्सी दे रही है। ये प्रस्ताव हमने उसे क्यों नहीं दिया? उसने मना कर दिया सर। लगता है कि विपक्ष के साथ उसका कोई लफड़ा है। रुको, 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 अरे रुक, उसको मत मार। माँ, 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 बाहर आ जाओ माँ। विजय राघवन अपनी माँ का एक काम करेगा क्या माँ? तू एक दिन कलेक्टर बनेगा ना? कलेक्टर क्या है माँ? मैं तो उससे भी कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा।
तेरे किए एक एक गुनाह की सजा तुझे आज से मिलना शुरू होगी। तुझे तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। अरेस्ट हिम।